सिरपुर की मां मरियम ग्रोटो के शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर कृतज्ञता पूर्वक हम उन सभी महान भावों की याद करते हैं जिन्होंने इस ग्रोटो का निर्माण विकास में अपना योगदान दिए हैं। सभी मिशनरीज, बिशप्स, फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, कैटेकिस्ट, मास्टर्स सबकी याद करते हैं। 100 वर्षों की कृपा और आशीष मां मरियम की प्रार्थना द्वारा हमें मिलती है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और हमारे सिरपुर की माता मरियम, निमाड़ की रानी मां मरियम के नाम लेते हुए सभी मां मरियम के भक्तों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फादर सिनो, पल्ली पुरोहित, सिस्टर्स, मास्टर्स, हमारे सिरपुर के पल्ली वासियों को सबको बधाई, शुभकामनाएं। जय यीशु की। हमारे दरप्रांत में सिरपुर स्थित निमाड़ की रानी माता मरियम के मंदिर का शताब्दी के इस अवसर पर मैं आप सबों को बधाई देना चाहता हूँ। 1921 में स्थापित हुई इस मंदिर में हजारों लोग ममतामयी माँ की आश्रय लेने के लिए आते रहते हैं और आशीष पाते रहते हैं। इस मंदिर के विकास के लिए जो भी योगदान दी है उन सबों को याद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस शताब्दी के अवसर पर आप सबों को अभिनंदन करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि मां मरिया की आशीष आप सबों पर बनी रहे। ईश्वर ने अपने समय अनुसार परमेश्वर का वचन सुनने और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए निमाड़ के लोगों को चुना है। मिशनरी ऑफ सेंट फ्रांसिस डी सेल्स सन 1866 में निमाड़ पहुँचे और उनके बाद सन 1902 में जर्मन फ्रांसिस्कन ब्रदर्स पॉलुस मोरिट्ज और निकोलस आए। लीबर जेफोंटुरम के पैरोकियल रजिस्टर के अनुसार 7 अक्टूबर 1918 से 20 दिसंबर 1918 तक सिरपुर पल्ली में इन्फ्लुएंजा यानी महामारी की वजह से 12 कैथोलिक विश्वासियों की मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार सिरपुर में वर्ष 1919 में 24 कैथोलिकों की मृत्यु हुई। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्ष 1919 में फादर यूजीन जे टेसियर आए और मिशन का कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। उन दिनों अकाल की परिस्थितियों और इन्फ्लुएंजा के कारण मृत्यु दर अधिक थी। वर्ष 1921 में फादर यूजीन ने एक इमली के पेड़ के नीचे पवित्र परिवार की प्रतिमा रखी। लोगों ने उस स्थान पर प्रार्थना करना शुरू कर दिया और उनमें से बहुत से लोगों ने माता मरियम की विशेष उपस्थिति का अनुभव किया। वर्ष 1921 से हम देखते हैं तो पाते हैं कि सिरपुर में इन्फ्लुएंजा के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। यह
कहा गया है कि किसी ने माता मरियम के साथ बालक यीशु का दर्शन किया और इस महामारी एवं इन्फ्लुएंजा को गांव में प्रवेश करने से माँ मरियम ने रोक दिया। लगभग 4 वर्षों के पश्चात सन 1924 के अंत में यहाँ से प्रतिमाएं चोरी हो गई और आज तक यह पता नहीं चल पाया कि मूर्तियों को किसने चुराया। सन 1925 में उसी स्थान पर एक छोटे ग्रोटो में माता मरियम एवं बालक यीशु की दूसरी प्रतिमा को प्रतिस्थापित किया गया। भारतीय धार्मिक परंपरा में तीर्थ स्थलों के यात्रा के महत्व से अवगत होकर फादर यूजीन ने फादर डेविड के साथ परामर्श व निर्णय कर सन 1925 में सिरपुर में धन्य कुंवारी मरियम की तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। गांव के पास खेतों की ओर मुख किए हुए एक ग्रोटो का निर्माण किया गया। माँ मरियम की दिव्य बच्चे को धारित की हुई प्रतिमा नागपुर कैथेड्रल से लाई गई थी। वर्ष 1934 में सिरपुर को मिशन डिवाइन वर्ड मिशनरीज को सौंपा गया था, जो कि बिशप लुइस नागपुर के द्वारा इंदौर में आए थे। 31 मार्च 1936 को फादर स्टीफन फ्यूट्स ने पहले एसवीडी के रूप में सिरपुर का कार्यभार संभाला। सन 1939 में फादर जेरार्ड एम हॉफस्टी सिरपुर आए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उन्हें यहाँ रहने और कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सन 1946 में फादर हॉफस्टी को सिरपुर पल्ली का पल्ली पुरोहित नियुक्त किया गया। सिरपुर में अपनी वापसी के पश्चात उन्होंने धन्य कुंवारी मरियम से किए हुए अपने व्यक्तिगत करार को याद किया कि वे युद्ध के बाद सुरक्षित वापस आने पर एक ग्रोटो का निर्माण करेंगे और माँ मरियम के सम्मान में उसे समर्पित करेंगे। उनके समय में भारतीय शैली के अनुसार सिरपुर में ग्रोटो का निर्माण किया गया। प्रेरितिक कार्य में और अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए और महिलाओं के उत्थान हेतु फादर हॉफस्टी ने सिरपुर में एक कॉन्वेंट प्रारंभ करने के लिए प्रयास किया। सन पॉल के पर्व 25 जनवरी 1950 को सिरपुर में पवित्र आत्मा मिशनरी संघ के 3 धर्म बहनों का स्वागत हुआ। मेरी पहली यात्रा इंदौर से सिरपुर तक का मुझे अभी भी याद है। 1957 में मैं इंदौर से खेड़ी पहुंची। वहाँ से बैलगाड़ी में बैठकर सिरपुर के संदमरिया कॉन्वेंट तक गई। सिरपुर के एक दिवंगत प्रचारक मास्टर ने का लिखा हुआ भजन मुझे अभी भी याद है। निमाड़ की मंडली को बचाते माता, यीशु के चेले हम विश्वासी बने सदा। अभी भी मैं गुनगुनाती हूँ। हाँ, माता मरिया ने सिरपुर के लोगों के लिए बहुत कृपाएं बरसाई है। उसका फलस्वरूप हम देखते हैं कि निमाड़ के अनेक जवान पढ़े लिखे होकर शहरों में उनका जीवन यापन कर रहे हैं। इस बात पर मुझे गर्व है और मैं प्रार्थना करती रहती हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमारा निमाड़ गाँव और फले और फूले और उनके विश्वासी ईश्वर का गुणगान करते रहे। 15 मई 1952 को फादर फ्रांसिस सीमंस एसवीडी को इंदौर धर्म प्रांत का पहला बिशप नियुक्त किया गया। इस तरह सिरपुर इंदौर धर्म प्रांत का हिस्सा बन गया।
सन 1952 में इंदौर धर्म प्रांत के एक भारतीय पुरोहित फादर एंटनी मोतीराज सिरपुर आए और उन्होंने फादर जोआकिम मोचा एसवीडी के साथ इस जगह पर अपनी सेवाएं दी। 2 फरवरी 1956 को आर्च बिशप यूजीन डिसोजा ने इसे आधिकारिक तौर पर एक तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया। जैसे जैसे समय बीतते गया, सिरपुर का ग्रोटो और इसकी तीर्थ यात्रा लोकप्रिय होती चली गई। माता मरियम की जय, निमाड़ की रानी की जय। आप सभी को जय यीशु। मैं संजय भलराय, पिता श्री देवराम भलराय। मैं मूलतः आउलिया पेरिस का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं भोपाल में रह रहा हूं। मेरे जीवन में माता मरियम ने बहुत अद्भुत कार्य किए हैं, बहुत चंगाइयाँ मुझे प्रदान की है। मेरे जन्म से लेकर आज तक हर समय जब भी मुझ पर विपत्ति आई है, जब भी मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो माँ मरियम का आशीर्वाद ये रहा कि मुझे हर जगह से चंगाई प्राप्त हुई है। जब मैं पैदा हुआ था तो 8वें महीने में पैदा हो गया था, तो नाते रिश्तेदार वाले जब मुझे देखने के लिए आए तो उनका एक ही कहना था कि अब ये लड़का जिंदा नहीं रहेगा। मेरी माँ का मेरी माता मरियम में बहुत अटूट विश्वास था। वो सिरपुर आई, प्रार्थना की, मेरे लिए मन्नत ली, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं 1-2 महीने में ही बहुत बढ़ने लगा और हष्ट पुष्ट हो गया। उसके बाद मैं जब छोटा था तो मैं कुएं में गिर गया था। कुएं की दीवार जो होती थी उसका दीवार नीचे गिरने लगी और पानी ऊपर नीचे बिल्कुल आने लगा। और वहाँ पर मेरा साथ में एक लड़का था, उसकी बेचारे की वहीं डेथ हो गई और मैं जिंदा वहाँ से निकल आया। उसके बाद मेरी ये जो आँख थी, मैं बाइक से गिर गया था तो आँख की नस पर चोट लगी थी। मैंने तमाम डॉक्टरों को दिखाए और यहाँ तक कि मैं शंकर नेत्रालय चेन्नई में भी गया और वहाँ से भी डॉक्टरों ने ये कहा कि अब ये तुम्हारी जो आँख है ना, इसके नस सूख गई है और ये अब काम नहीं करेगी। तुम दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लो, लेकिन ये आँख अब ठीक होने वाली नहीं है। आज मुझे 15 साल हो गए और मैं ये अपनी आँख से देख रहा हूँ और मुझे चंगाई मिली है। और सबसे बड़ी चंगाई मुझे 1 साल पहले की लगती है, जब अचानक मेरे लेफ्ट हैंड पैर में लड़खड़ाने लगा और धीरे धीरे मेरी जो नसें हैं वो सूखना स्टार्ट हो गई है। मैं बिल्कुल बिस्तर पे आ गया। 4 महीने में बिस्तर पे रहा। माता मरियम से हम लोगों ने प्रार्थना की और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं बिस्तर से उठने लगा हूँ और चलने लगा हूँ। इस तरीके से माँ मरियम का मेरे जीवन में बहुत आशीर्वाद रहा और मैं अपने परिवार की तरफ से और आप लोगों की तरफ से माँ मरियम को धन्यवाद कहता हूँ। वर्ष 1962 में एक धर्म प्रांतीय पुरोहित फादर लॉरेंस मोंटेरो सिरपुर पल्ली के पल्ली पुरोहित नियुक्त किए गए एवं उनके बाद फादर पैट्रिक रुआने एसवीडी और फादर विक्टर हेट ने अपनी सेवाएं दी। सन 1973 में फादर लॉरेंस परेरा और सन 1975 में उत्साही एवं ऊर्जावान पल्ली पुरोहित फादर जॉन वालपल्ली ने अपनी सेवाएं दी और उनके ही समय में एक गांव से दूसरे गांव तक भजन मंडली ने निमाड़ी गीतों का प्रचार प्रसार किया। सन 1977 में खंडवा धर्म प्रांत अपने अस्तित्व में आया और श्रद्धेय फादर अब्राहम विरुत्त कुलंगरा को प्रथम धर्माध्यक्ष के रूप में खंडवा धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्ष 1979 में फादर जोसेफ गोंजाल्विस को सिरपुर के पल्ली पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। उनके बाद फादर बेरकमांस डिपेन्ना एसवीडी, फादर मैथ्यू के जॉर्ज, फादर एम चन्नप्पर, फादर जोसेफ पिंटो एसवीडी अपनी सेवाएं दी। वर्ष 1992 में फादर फिलिप कड़ुथानम
पल्ली पुरोहित के रूप में नियुक्त किए गए और उनके समय में उनके अथक प्रयासों से डेयरी फार्म बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो गया और एक मॉडल डेयरी फार्म के रूप में उस क्षेत्र में जाने जाना लगा। निमाड़ की रानी मां मरियम के धर्मस्थल सिरपुर मंदिर के शताब्दी समारोह में सिरपुर के सभी परिवासियों को, सभी मरियम भक्तों को शत शत अभिनंदन, बधाइयां, शुभकामनाएं। यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। 1988 से लेकर 2000 तक 13 वर्ष में इस धर्मस्थल के सेवा कार्य में सहयोगी रहे। हजारों लोगों के भक्ति, आस्था और मन्नत के साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे मिला। इस अवसर के लिए मैं मां मरियम को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, सिरपुर मां मरियम के धर्मस्थल मंदिर सभी लोगों के लिए, बिना भेदभाव के सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। मेरे 13 वर्षों में इन सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को माँ के चरणों में आते हुए, माँ से कृपा और मन्नत पाते हुए मैंने पाया। पुनः एक बार सबको बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं, धन्यवाद। फादर फिलिप के बाद फादर वर्गीस कोलिनचेरी सिरपुर के पल्ली पुरोहित नियुक्त किए गए। वर्ष 2004 में बिशप लियो कॉर्नेलियो ने फादर एम चिनप्पर को दूसरे कार्यकाल के लिए पल्ली पुरोहित के रूप में नियुक्त किया। वर्ष 2006 से 2007 तक सिरपुर पल्ली के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। फादर एम चिनप्पर ने पल्ली के शताब्दी वर्ष में ग्रोटो का विस्तार प्रारंभ किया एवं उनके बाद फादर जेवियर सिरपुर के पल्ली पुरोहित के रूप में कार्यभार संभाला। फिर वर्ष 2015 में फादर जॉनसन सिरपुर के पल्ली पुरोहित बने और उनके समय में ग्रोटो का पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया। 7 अप्रैल 2018 को पुनः निर्मित ग्रोटो का उद्घाटन आर्च बिशप लियो कॉर्नेलियो और बिशप AAS दुरैराज SVD के द्वारा आशीषित किया गया। 7 अप्रैल 2020 में फादर सीनो मैथ्यू ने सिरपुर के पल्ली पुरोहित के रूप में अपना कार्यभार संभाला। 25 जनवरी 1950 के बाद से ही पवित्र आत्मा की मिशनरी बहनें अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों में सिरपुर पल्ली में कार्य कर रही हैं। इस क्षेत्र के लोग प्यार से उन्हें माजी कहते थे और इन्हीं माजियों ने विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। सिरपुर माता मरियम मंदिर के शताब्दी समारोह के अवसर पर माता मरियम के विशेष प्रार्थनाओं द्वारा ईश्वर आप सबको अनगिनत वरदानों को प्रदान करे। मैं पवित्र आत्मा सेविका संघ के ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गुरुजियों के योगदान को स्वीकार किए बगैर सिरपुर का इतिहास पूरा नहीं हो सकता है। हम उन्हें प्यार से स्मरण करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सबको जय यीशु। खंडवा धर्म प्रांत के सिरपुर पल्ली में स्थित बालक यीशु को मंदिर में समर्पित करती माता मरियम का तीर्थ स्थान के शताब्दी वर्ष के इस अवसर पर मैं सबसे पहले ईश्वर के महान कार्यों को याद करते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। माता मरियम के ममतामयी प्रेम आप सबको प्राप्त हो जाए और आप सब
हर प्रकार की विपत्ति एवं महामारी से बचे रहे। मैं इस वक्त उन सभी मिशनरियों को स्मरण करते हुए उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु अर्पित किया। विशेष रूप से मैं फादर यूजिन जे डिजाइजर, ब्रदर रेमिजियस, ब्रदर पौलुस, फादर स्टीफन फुचस, फादर विलियम क्नोप, फादर जेराल्ड एम होस्टी, फादर एर्नस्ट शालपा, फादर जोवाकिम मोचा, फादर आंधनी मोतीराज, फादर निकोलस जस, फादर जोसेफ लबूशर, फादर विक्टर हेट, फादर जॉन वाड़पल्ली, फादर जेवियर वलयത്തിൽ आदि के स्मरण करते हुए उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कलीसिया के अधिकारियों के रूप में अपना सेवा द्वारा अमरता प्राप्त करने वाले बिशप फ्रांसिस्कोस कोपल, बिशप लुइस गाइट, अपोस्टोलिक प्रीफेक्ट अथवा प्रेरित प्रधान के रूप में फादर पीटर जॉनसन, फादर हेरमन वेस्टरमैन, बिशप फ्रांसिस सिमन्स, बिशप जॉर्ज अनातिल, आर्च बिशप यूजिन डिसूसा, आर्च बिशप अब्राहम लुक विरतकुलगरा आदि के सामने नतमस्तक होकर मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं आर्च बिशप लियो कोर्नेलियो एवं आर्च बिशप आरोग्यम अलंकारम सेबास्टिन दुरेराज को उनकी सेवाओं के लिए इस वक्त कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ फादर लॉरेंस मोंडेरो, फादर बर्गमन डिपेन्ना, फादर जोसेफ पिंडो, फादर एम चिन्नपर, फादर फिलिप कड़तानम, फादर वर्गीस कोलंजेरी, फादर आई जॉनसन आदि को और उनके साथ कार्यरत सभी सहायक पल्ली पुरोहितों एवं धर्म संघियों को मैं उनकी सेवाओं के लिए याद करते हुए उनकी सेवाओं को अविस्मरणीय मानता हूँ। उन्हें भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मध्य भारत के सभी क्रिस्ती विश्वासियों एवं मरिय भक्तों को इस पर्व के शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से विनती करता हूँ, यह आप सबों के लिए माता मरियम की मध्यस्थ द्वारा कृपाओं का अवसर बन जाए। ईश्वर आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे।